बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री महामति कहे मोमिनो ए निस्बत इसक सागर, लो प्याले हक हुक में पियो फूल भर भर, पियो फूल भर भर। सागर आठवां मेहर का, और सागर जो मेहर का सो शोभायति लेते। प्राणों के आधार धाम धनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मेहर सागर हम क्यों रोज पढ़ते हैं और सरकार साहब ने इसका इतना महत्व बताया है। रतनपुरी जब से स्थापित किया गया, हर रोज 5 बार मेहर सागर की परिक्रमा क्यों होती है। जन्म मरण है, दुख सुख है, कोई भी अगर किसी के घर शादी है, अगर कोई अड़चन आ गई है तो हम मेहर सागर का पाठ क्यों करते हैं। अगर इसका हम अर्थ आज समझ लेंगे, चाहे इसकी 2 बैठक लगे 3 लगे, जितना राज्य का हुक्म है, तो हमारी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। क्योंकि हमने अभी तक इसको रटा हुआ है और फिर भी इसका इतना महत्व है, यहाँ तक कि शमशान घाट में भी चिता को अग्नि देने से पहले मेहर सागर जब बोला जाता है जोर जोर से, तो जितनों के भी आंसू होते हैं थम जाते हैं और उनका ध्यान राज्य की तरफ लगना शुरू हो जाता है। ये हम बातें सब जानते हैं। इसका कारण क्या है, मेहर सागर में इतना बल? क्योंकि राजी महाराज ने परम धाम के अंदर जो है सुंदरता के 8 सागर हैं, हम सब जानते हैं। 4 सागरों की लीला परम धाम में हो ही नहीं सकती। सिर्फ 4 सागरों की लीला होती है परम धाम के अंदर, दूसरा, तीसरा, 5वां और 7वां। दूसरा रूहों के मुखारविंद की शोभा का सागर है, तीसरा एक दिल्ली है परम धाम के अंदर, 5वां इश्क का सागर है और 7वां निस्बत श्यामा महारानी का सागर है। अब मेहर करें तो किसके ऊपर करें? सेवा पूजा के गोटे में बड़ी अर्जी घर जाके सब पढ़ लेना या चर्चा के बाद पढ़ लेना। राज्य ने खेल दिखाने के लिए सबसे पहले मेहर सागर को दिल में लिया। उसमें शब्द लिखे हैं, जब धनी ने मेहर सागर को दिल में लिया तब शब्द लिखा है, तब हमारे दिल में खेल देखने की चाहना उत्पन्न हुई। आज सब मिलकर राज्य को अर्जी करो, राज्य मेहर सागर को दिल से हटा दो, उसी क्षण खेल खत्म हो जाएगा। अगर हमने चितवन करनी है और 7 सागरों से भी तो जा सकते हैं। सर्वरस सागर जो पूर्व दिशा में आया है, मेहर सागर से होते हुए क्यों जाया जाता है? ये सारी बातें मेहर सागर के अंदर 45 चौपाइयों का 8वां प्रकरण है। और सबसे बड़ी बात, मेहर सागर समझ ही तब आएगा जब 7 सागर हमारे अंदर आ जाएंगे। अब चलिए, पहला सागर कौन सा है? नूर सागर। कौन सी दिशा में आया है? अगिन कोण में। 4 दिशाएं और 4 कॉर्नर। वैसे तो 10 दिशाओं का वर्णन है, ऊपर और नीचे मिला के 10 दिशाएं हैं, लेकिन सागर 4 दिशाएं और 4 कोने। इसकी शुरुआत है नूर सागर से। नूर सागर आया अगिन कोण में, उसका रंग है सफेद और जाहिरी इसका अर्थ है राज्य सफेद रंग का जामा पहन के विराजमान है आज की तारीख में। और तब तक सफेद जामे का रंग नहीं बदलेगा जब तक परम धाम के अनुसार सोई घड़ी सोई पल है, तब तक वही मूल बागा रहेगा।
और उनके ज़ाहिरी रंग पूरे ये मेर सागर के 8 सागरों में आ गए हैं। अब सफेद रंग का क्या मतलब? जो नूर सागर है अगिन कोण में है, राजी महाराज के मुखारविंद की शोभा का सागर है। तो इसको हमने समझे क्या, राजी का पूरा जो मुखारविंद है उसकी शोभा अगर हमारे हृदय में आ गई है तो हम मेर सागर समझ आएगा। राज्य का मुखारविंद कैसा है? हमें तो रट्टा लगाया हुआ है, स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल रू देख नैना खोल जमा। देख है ये सुनो है, स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल रू देख नैना खोल नूर जमाल। फेर महबूब जी आवत हृदय किया किनने तेरा कौल फैलहाल। आज हमारी कहनी करनी और रहनी क्यों नहीं बदल रही? क्योंकि हमने राज्य के मुखारविंद के देखा ही नहीं है। इसलिए हमारा दिल उठने को करेगा नहीं अगर हम पूरा मेर सागर, जिस दिन हमें समझ आ गया आंखों में आंसू रुकेंगे नहीं। हर पल राज्य हमारे सामने होंगे, कमरे में मुख करने को दिल नहीं करेगा, जो आज हम कमरों से बाहर नहीं आते, क्योंकि मेर सागर का हमें अर्थ ही नहीं पता। बताइए क्या कहनी करनी रहनी इंद्रावती जी की तरह हमारी हो गई? ये मेर सागर पद्मावतीपुरी में उतरा है। हम सब जानते हैं सागर ग्रंथ पद्मावतीपुरी में उतरा है। और फिर जामा जड़ाओ जुड़े हम जुगसों, चारों हारों अंबर करे जलकार के हमें नजर आ गए। राजी महाराज के लाल अधूर नजर आ गए। रट्टा ही तो लगाया तोते की तरह, जो सरकार साहब हमें समझाते थे, शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा उसमें नहीं फंसना। पूरे तरह माया में जकड़े हुए, मुंह से स्वरूप सुंदर संकुल पूरा रटा हुआ। लाल अधूर देखे राज्य के, लाल अधूर हसद मुख हरवटी, नासिका तिलक नीलवट मोहि केश, शर्मन भूषण मुख दंत मीठी रसना, ए देख दर्शन आवे जोश अवेश। क्या परम धाम वाला आज है हमारे में? बताइए। अब पूरा लेंगे वर्णन करेंगे तो ये मेर सागर क्या महीना लग जाएगा इसका अर्थ समझने में। इतना गहरा इसका एक एक शब्द का अर्थ है। और परम धाम में कौन सा तत्व है? नूर तत्व है। क्या राज्य मोह तत्व से बना है परम धाम? नूर तत्व से है। राज्य का बिल्कुल नूर से शरीर हमारा, परम धाम की आत्माओं का, राज्य का, श्यामा जी का। परम धाम के 25 पक्ष जिस दिन हमें नजर आने लग गए, समझो नूर सागर हमारे अंदर आ गया। 25 पक्षों में क्या है? नूर ही तो नूर है। हमें रटा लगाया हुआ है। आज 25 पक्ष हमें सारे याद हैं। क्या हमने कुछ देखा उसको? 25 पक्ष एक भी हमने देखा? दूसरा आइए, नील सागर लाल रंग है। लाल रंग की राजी ने पाग पहनी हुई, हम रोज बोलते हैं। और लाल रंग की श्यामा महारानी ने साड़ी पहनी है। और ये रूहों के मुखारविंद की शोभा का सागर। इसका क्या मतलब है? परम धाम में हम उठते किसके लिए से? राजी के लिए। और झीलना करने, राजी तो बाबू बन के बैठे हैं। हम कहते राजी झीलना करा दे, कहते करा दे। हम कहते हैं राजी को मारा वाला जी चलो जमुना जल झीले, राजी तो नहीं कहते। लाड हम लटाते हैं रोज। नीर सागर को समझिए, नृत्य हम करके राजी को रिझाते हैं, राजी हमें नहीं रिझाते। हम ले के राजी को घूमते हैं। राजी हम जो कहते हैं, राजी को वो अच्छा लगता है जो हमें अच्छा लगता है। राजी को वो पसंद है। क्या हमें जो राजू को पसंद है वो हमें पसंद है? नहीं है। राजू तो हर पल कह रहे हैं चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। हम तो यहाँ बसना चाहते हैं, हम यहाँ परम धाम जाना नहीं चाहते, इसलिए तो कमरों से बाहर नहीं है ना। अगर हम जाना चाहते हैं तो हमारा यहाँ आके ध्यान इधर उधर गप्पों में बातों में लगे ही ना।
क्या ये नील सागर को हमने समझ लिया जो हम मेर सागर को समझेंगे? तीसरा, एक दिली का सागर परम धाम में राजी से वाहिदत है। श्यामा जी और हमारी एक दिली है। अगर श्यामा जी को छोड़िए, अगर एक सखी को भी सुख मिलता है वही सुख श्यामा जी को भी मिलता है। परिक्रमा पहली 5 चौपैया सिर्फ पढ़ लेना। राजी श्यामा जी रूह और इश्क एक है, दो नहीं है। राजी श्यामा जी रूह इश्क मेर एक है, दो नहीं है। पढ़ लेना 5 चौपैया सिर्फ कह रहा हूं। एक दिली आज है हमारी, एक तो दूसरे को प्रणाम नहीं करता, एक दूसरे को देख नहीं सकता, और हम मेर सागर को समझेंगे क्या? हम कहाँ खड़े हैं? ये है तीसरा सागर एक दिली, और इसका रंग कौन सा है? पीला। राजी का दूसरा श्रृंगार सागर का रंग तुम्हें पढ़ लेना, पीले रंग का पटका बांधा हुआ है। पहले श्रृंगार में तो नीले पीले रंग का पटका है, दूसरा श्रृंगार राजी का पढ़ेंगे तो पीले रंग का पटका है। ये तीसरा सागर चौथा हो गया युगल स्वरूप का श्रृंगार और सुंदर साथ का श्रृंगार है। चौथा सागर उसका रंग 5 का गया है, 5 ही कहा गया ना। और श्यामा महारानी हरे रंग की चरणियां, नीले रंग की चरणियां का वर्णन आया कि नहीं आया? जाहिरी अर्थ में युगल स्वरूप का श्रृंगार अगर हम पढ़ें, कहते हैं एक आदमी का ये वर्णन नहीं हो रहा, राजी के श्रृंगार का वर्णन हो रहा है। और जब हम इसमें गुम हो जाएं, राजी के पूरे स्वरूप की शोभा श्रृंगार हमारे हृदय में आत्म में बस जाए तो हम मेर सागर समझ आएगा। क्या युगल स्वरूप को हमने अच्छी तरह एक एक अंग को निहार लिया राजी के? और अगर हम पढ़े ना, राजी के 3 बार श्रृंगार का वर्णन है। पहला श्रृंगार होता है, पहले वस्त्रों का होता है 5वीं भूमि में, और आभूषणों का 3री भूमि में दहलान में श्रृंगार करें, दहलान में आभूषणों का। और श्यामा महारानी जी का होता है आसमानी मंदिर में। राजी अपना श्रृंगार खुद नहीं करते, आपको बताया राजी तो बैठे हैं, हम उनको लाड लड़ाते हैं। 4 सखियां श्रृंगार करामें। और राजी इसमें स्पष्ट कह रहे हैं, आपका जप तप व्रत, राजी को खाना पीना जो है ना राजी का दर्शन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या हम ऐसा है कि हमारा हर पल ध्यान राजी में है? हमने युगल स्वरूप के श्रृंगार को दिल में उतार लिया है। 5वां आइए इश्क। इश्क आवे मेहर से। जिस दिन मेहर का अर्थ समझ आ गया ना, तो इश्क हमारे को समझ आ जाएगा। इश्क को इतना आसान ना समझें। इश्क शब्द प्रेम शब्द यहाँ का नहीं है, इश्क शब्द तो आगे मार्फत का है। प्रेम तक राजी के हम चरणों तक खाली पहुंचते हैं अगर हमें राजी से प्रेम है। इश्क आ गया मिलन इश्क से है। तो भाई सुन लो, कोई भी बात है वाणी से है, बाद में अगर जिसको ना समझ आए पूछ लेना। दुख से बिरहा उपजे, बिरहा प्रेम इश्क। जब प्रेम इश्क है तब हम उनके चरणों तक हैं, राजी से मिला नहीं है। इश्क के प्रेम का रस जब आ गया तब नहचे मिलिए हक। क्या ये हो गया हमारे को? हमें इश्क आ गया, मिलन हो गया राजी से। ये कहीं नहीं लिखा, सुन देख तू निस्बत अपनी। क्या इंद्रावती जी ने अपने असली तन को देखा कि नहीं देखा? भी तक हम हर साल सुनते आपो देखा। श्यामा जी ने भी अपनी रूह को देखा। जितने परम हंस हुए सबने देखा। हम क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि अभी तक हम राजी के प्रेम के पात्र नहीं बने। पूरी वाणी की एक चौपाई हमें याद आ जाए ना, तब हम प्रेम के पात्र हैं। वचने कामत होए काढ़िए, राखिए नहीं रज मात्र। क्या मतलब है? ये वचनों को सुन के वचने कामत, अंदर से सारे विकार को धो के एक तरफ रख दो
गुण अंग इंद्रियों को निर्मल कर लो। वचने कामा धोए काढ़िए, राखिए नहीं रज मात्र, जोग वही सर्वे जीतिए। क्या यहाँ का मोह सब छूट गया? किसी भी सुंदर सांस से आपका मोह नहीं है, किसी के बिना आपको चैन नहीं है। अगर है तो आपका राज्य से इश्क हुआ ही। मैं नहीं कह रहा, चौपाई कह रही ना, वचने कामत धोई काढ़िए, राखिए नहीं रज मात्र, जोग भाई सर्वे जीतिए। इंद्रावती जी तो देख के रास्ता बदलती थी अपने यार दोस्तों को। बताइए, हम रास्ता बदलते हैं और सदगुरु देवचंद जी रास्ता तो बदलते ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कोई दोस्त बनाया ही नहीं। आज तो अगर हमारी किसी से नाराजगी है, हर पल हम सोचते हैं ये किसी तरह से मेरे से रूठा हुआ मान जाए, मेरे से कोई गलती हो गई है। तो कितना अंतर है, और हम राज्य का मेल सागर समझने जा रहे हैं। और इलम, ये वाणी कब अर्थ समझ आएंगे? सो तो दिया मैं तुमको, तो खुले ना तुम बिन, तो मेरी सुध दो औरों को, तो चले तुम्हारा हुक्म। तब तुम्हारा हुक्म, राज्य का हुक्म नहीं चलेगा, फिर उस रूह का हुक्म चलेगा। जो लो हुक्म इलम को क्या नहीं समझाए, तो लो रूह अपने आप को क्यों कर सके जगाए। क्या इतनी हमें समझ आ गई? जो राज्य हुक्म इलम को दे, भाई इस रूह को जगा दे। हम कहाँ पर हैं? सातवां, निस्बत का सागर। अभी हम कहते हैं हमें निस्बत समझ आ गई, कहने से समझ नहीं आती। निस्बत क्या है हमारी राज्य से? तुम दूल्हा मैं दुल्हन, रटाई तो हुआ है ना। अरे शादी में एक रात एक कुंवारी लड़की शादी के बाद अपने पति के साथ रहती है, उसको उसकी माँ को समझाने की जरूरत नहीं होती, भाई बहनों को समझाने की जरूरत नहीं होती तूने अपने पति के लिए क्या करना है। उसको एक रात में अकल आ जाती है कि मैंने अपने पति की देखभाल कैसे करनी है। जो अच्छी पत्नी है, जो आज गड़बड़ हो रहा है वो छोड़ो। तो हमें क्या कितने साल हो गए, क्या हम राज्य के अलावा कितना कुछ और कर रहे हैं, और राज्य के लिए क्या कर रहे हैं? हम अपने से पूछें। जब ये सातों सागर हमें सब समझ में आ जाएं, तब समझो मेहर सागर की शुरुआत है। क्योंकि चार सागरों की लीला परम धाम में नहीं हो सकती, इसलिए राज्य ने क्या किया? मेहर को जैसे दिल में लिया, राज्य के दिल के चार अंग मेहर के साथ जुड़ गए। मेहर क्या है? पूर्ण स्वरूप राज्य का जो है वो है मेहर। वो आठवें में आके सातों सागर जब मिल जाए तब होता है और सागर जो मेहर का। और राज्य के दिल के चार अंग कौन से? हम रोज चौपाई रखी हुई है, वो मेहर सागर की 2 नंबर चौपाई। हुक्म किसके हाथ में है? हुक्म मेहर के हाथ में। जोश मेहर के अंग। ईशक आवे मेहर से, बेशक इलम 3 संग। मेहर राजी। अगर मेहर तुम्हारे में आ गई तो हुक्म इलम जोश ईशक किसके पास हो गया? हमारे पास। राजी शामत जो रूह एक हो जाएंगे। दो बहुत गहरी चर्चा है, समझने की जरूरत है। सिर्फ मेहर सागर का रट्टा लगाए उसका भी फायदा है, और अर्थ समझ आ जाए तो राज्य आपकी मुट्ठी में है। जैसे इंद्रावती जी ने खटुटी पढ़ो, कहती है मैंने पोपट बना के राज्य को अपने बस में किया है। मैं कहती हूँ वाला जी खड़े हो जाओ, तो राज्य खड़े हो जाते हैं। मैं कहती हूँ बैठ जाओ, तो बैठ जाते हैं। खटुटी की बातें हैं। हम उस स्थिति में कब आएंगे? इंद्रावती और हमारे में क्या अंतर है बताइए? वो प्रेम के पात्र बने, हम प्रेम के पात्र नहीं हैं, अभी बने। समर्पण हमारे में नहीं है जितना होना चाहिए। अभी तो हमें मोह में अटके हुए हैं, माया में वो बहुत ज्यादा लिपटे हुए हैं। क्यों न छोड़े माया हमको, हमसे भी छोड़ी ना जाए। तो ये मेहर सागर को समझें कि ये मेहर है क्या। पूरा स्वरूप राज्य का मेहर का है।
और हम तो जहरी मेहर के लिए आंसू बहा रहे हैं। और जहरी मेहर कभी भी राजी के नजदीक नहीं ले जाएगी। अच्छी तरह से सुन लो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जहरी मेहर राजी के कभी नजदीक नहीं ले जाएगी। वाणी से समझिए, मेहर सोई जो बातुनी मेहर सोई जो बातुनी, जो बेहर बाहर और माए आखिर लग तरफ धनी की कमी कछुए आवत न। बातूनी मेहर होगी। बातूनी मेहर कब होगी? जो सातों सागर हमारी समझ में आ जाए। ये समझिए, रुपए में 10 पैसे आपको 7 सागरों का हल्का हल्का बताया है। अगर एक एक सागर का वर्णन करें, नूर सागर क्या है, नील सागर क्या है, पूरा विस्तार है सागर ग्रंथ के अंदर। अब और क्यों लग गया? क्योंकि सातों सागर समझ आए तब तो आगे बढ़े ना। सरकार साहब की चर्चा सुनो, उन्होंने क्या कहा। जैसे एक बहन किसी कपड़े वाली दुकान पे जाए, कहे मेरे लिए साड़ी नहीं, मेरे को साड़ी दिखा। ये एक साड़ी दिखा, भाई और दिखा, फिर ये दूसरी, नहीं और दिखा, तीसरी और दिखा। जब 7 बार भी हो गई, फिर कहेंगे भाई मेरे पास तो ये आखिरी है, इससे बढ़िया कोई और है ही नहीं। ये वो है 7 सागर वर्णन किए, सागर 8वां बिना हिसाब। हम यहाँ जिस ले आए वो एक एक शब्द को हमें राजी हमें पिलाना चाहते हैं अपने पास बिठा के। कि कई जैसे माँ कड़वी दवाई होती है, बच्चा नहीं पीता, कैसे जबरदस्ती पिलाती है, पैरों में डाल के, नाक बंद करके, हाथ बांध के, एक घूंट भी चला जाए तो शायद बच्चा ठीक हो जाए। राजी कहती है एक घूंट भी चला जाए। एक एक चौपाई को राजी ने 50 बार लिखा हुआ हर जगह, ताकि रूह की किसी चौपाई पर तो नजर जाए तो इसकी रहनी बदल जाए, ये प्रेम के पात्र हो जाए। और सागर जो मेहर का सो शोभा अति लेत अति शब्द के बाद और कोई शब्द नहीं होता। सो शोभा अति लेत लहरी आमे मेहर सागर। ये यहाँ पे राजी कर रहे हैं मेहर हमारे ऊपर कि पूरी लहरें राजी ने चला दी अपनी आत्माओं के ऊपर। लहरी हमें मेहर सागर खूबी सुख समेत। गिनती नहीं है कितनी खूबियां और कितने सुख इस मेहर सागर के अंदर भरे हुए। बताइए किस मौके पे हम मेहर सागर नहीं बोलते। और सरकार साहब ने यहाँ रतनपुरी इतने सालों से रोज, आज भी सुबह 5 बार, कितनी बारिश थी फिर भी 5 बार हमने मेहर सागर किया कि नहीं। इसका बहुत इतना महत्व, सबसे ज्यादा महत्व ही हम कोई भी प्रोग्राम है मेहर सागर के अलावा कुछ नहीं बोला था। क्रिया तक में पहले 2 मेहर सागर जरूर बोलना, बाद में 10-15 मिनट कोई भी प्रवक्ता बोल दे, तब जाके क्रिया मानी जाती है। मेहर सागर के बिना क्रिया अधूरी है। मेहर सागर को इसलिए अच्छी तरह से समझ के जाइए कि ये आखिर है क्या। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग। जब मेहर सागर को हमने समझ लिया और एक रूह पर अगर मेहर हो गई, मान लो किसी के ऊपर भी राजी पूरी मेहर कर दे, हैं, मेहर उसके ऊपर होगी तो हुक्म किसके हाथ आ जाएगा? उस रूह के पास हुक्म चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? हुक्म मेहर के हाथ में। अभी हुक्म किसके हाथ है? राजी के हाथ में। हर रूह को राजी हुक्म नहीं देंगे, उसी को देंगे जिसकी पूरी जागृति हो गई है। जैसे बड़े महाराज श्री, अच्छी तरह हम सबको पता है, उन्होंने सरकार को जब तारतम किया, बिल्कुल देखिए सच्ची घटना आपको बता रहा हूं, तारतम दिया, कहने लगे कागज पेन ले आ। सरकार ले गए, मेरा नाम लिख दिया विजय। कहते हैं तेरे को मैंने लौटा दे दिया, उसका नाम रख दिया विजय।
और ये 9 अगस्त को दोपहर 12 बजे तेरे घर आ जाएगा। हुक्म किसके हाथ आ गया? राजी का। बताइए, शेरपुर वाले महाराजी के हाथ आया कि नहीं आया? ये है। और भी बहुत घटनाएं हैं जो सरकार के साथ यहाँ खड़े थे। अभी यहाँ कोई मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था। रमन भाई, मन्नू भाई दोनों आज हैं और मैं भी यहीं खड़ा था। रमन भाई खड़े थे, बस कहने लगे मन्नू भाई आधे घंटे में आश्रम पहुंच जाएगा। रमन भाई ने कहा सरकार ऐसे मत बोलो, कोई सुनेगा तो कहेंगे सरकार गलत बोल रहे हैं। मन्नू भाई तो अमेरिका बैठे हैं, कहते आधा घंटा तो बीतने दो। आधे घंटे बाद ठीक मन्नू भाई आश्रम में थे और फिर हैरान हो गए रमन भाई। उनके तुम कब आए? कहते मैं तो परसों आया। और यहाँ कोई फोन उस टाइम नहीं, तो बहुत पुरानी, जब 6 महीने का शिविर था उसके बाद फोन लगे हैं, जो हाथ वाले भी थे। तो जब ये हुक्म रूह के हाथ आ जाए वो चुकाई है। अभी तक राजी ने हुक्म एक दिन हक जस गाया या लदुनी का बेवरा कर, अब हुक्म हाथ अपने लिया जो दिया था मोहम्मद के सिर पर, जो इंद्रावती जी को दिया, अब वो जिसको देने सोच के देते हैं। जो पूर्ण समर्पण कर ले, गुण अंग इंद्रियों पे नियंत्रण कर ले, जो चौपाई आपको बताई है। किसी के साथ भी अगर इतना भी मोह है आपका, अटकले एक केम पाइए, नहीं प्रपंच मारा समझी। ये अटकल का ज्ञान नहीं है, पूड़िया बांधी और आपको थमा दिया। आपको फिक्र क्या है? क्या हम राज्य में भूखा मार देंगे? उसको एक दुनिया के पति को पता है मैंने अपनी पत्नी को कैसे रखना है। तो जो राज्य हमारे पति है, हमारा रिश्ता उनके साथ है। हम दुखी क्यों? क्योंकि हम हमारी कोई इच्छा राज्य पूरी नहीं करते, तो सुंदर साथ जाके हनुमान जी के व्रत रखे, उनकी इच्छा आज भी वही बहुत सुंदर साथ हैं। सरकार से ताकत लेने के बाद उनकी चाहें पूरी नहीं है तो देवी देवताओं के मंत्र मांगते, क्योंकि सारी आत्माएं तो परम धाम की है नहीं। 5000 में से भी 500 जुड़ा से यकीन लेके उम्र भर चलना, मरते दम तक चलना। हम कई तो सेवा बीच में छोड़ देते हैं, हमने तो बहुत कर ली। और चौपाई क्या कह रही है? महामती कहे समझी सांभलो, मारा शब्दातीत सुजान, चरण सो चित पूरो बांध जो, ज्यान लग पिंड मां प्राण। जब तक तुम्हारे सांस बाहर नहीं निकलते, मरते मर जाओ, राजी के प्यार मत छोड़ो, उनकी सेवा मत छोड़ो। कैसे भी हो वो अपने आप हिम्मत देके तुम्हें खड़ा करेंगे। उनके ऊपर विश्वास तो करो। चाहे 90 साल उम्र हो जाए, 85, राजी को पता है तो मैंने धोखे से कितनी देर काम लेना है। शक्ति दे के बुलवाएंगे, शक्ति दे के मुर्दे को जिंदा कर देंगे। सनद में हुक्म का प्रकरण है, उसमें पढ़ लेना तो आपको पता लग जाएगा। जल को थल करें, थल को जल करें, राजी में इतनी पावर है। इस बार का ये जो ब्रह्मांड है सिर्फ मोमनों के लिए बना है और राज्य के हुक्म से बना है, फिर ये दोबारा नहीं बनेगा। करोड़ों ब्रह्मांड और भी हैं ऐसे जो हम रोज बोलते हैं कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, किन में देख के पल में उड़ावे। लेकिन ये जो 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना होशी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई, ब्रिज रास और जागने का ही ये राज्य के हुक्म से चल रहा है। वो जो चाहे कर सकते हैं। चाहे एक बंदे की 60 साल उम्र है, मरने वाला, राज्य ने खोखे से काम लेना है, चाहे उसको 40 साल रखें। किसी के कहने से क्या किसी को मौत आएगी? उसका हुक्म चलेगा। हुक्म किसके हाथ में है? राज्य के। अपने राज्य का हुक्म अपने हाथ में मत लो, दुखी हो जाओगे। राज्य जिसको अपना हुक्म दे, अपनी शक्ति दे, तब ये हुक्म चलेगा। बड़े महाराज सरकार का मैंने एक उदाहरण बता दिया और बहुत उदाहरण है। हाँ जी, इश्क आवे मेहर से बेशक इलम तिन संग। इश्क को हम इतना सस्ता समझ रहे हैं, हम नाच रहे हैं मेरे में इश्क आ गया। इश्क आगू ना आड़ी आवे माया, इसके पिंड ब्रह्मांड उड़ाया।
क्या वो उड़ गया हमारे से पिंड ब्रह्मांड? इश्क में तो वीरानी के आंसू नहीं रुकते। इंद्रावती जी की तरह तो बने हम। आठों जाम वीरानी सांस लियो हुकू, तब राजी का मिलन है। ये नहीं है कि बैठे बैठे दो आंसू आ गए तो राजी से मिलन हो जाए, राजी के दर्शन हो जाए। राजी के दर्शन करना मुश्किल भी बहुत है और आसान भी बहुत है। रहनी तो होनी चाहिए, प्रेम के पात्र तो बने, इस मोह से तो अलग हो, तभी तो राजी का इश्क आएगा। इश्क को समझना बहुत गहरा है। इसकी व्याख्या जितनी करो उतनी कम है, क्योंकि इश्क शब्द यहाँ का है ही नहीं। अगर हम वाणी पढ़े इस इश्क को, सबसे पहले मोहम्मद साहब ने आके कहा अल्लाह ताला आएंगे तो इश्क आएगा। इश्क आगे मेर से, और इल्म की समझ भी तभी आएगी जब लाख कोशिश कर लो हमें इल्म समझ आए। जो लोग हुक्म इल्म को क्या नहीं समझाए। और हक वतन की बारीकियां, हक के दिए आवत। हम तो 25 वक्त सीख रहे हैं ना, सीखने से नहीं आएगा। फिर तो मौज बन गई। जब राजी सिखाएंगे तब हम सीख लेंगे जो लिखा हुआ। हम तो इतने अब चुपाई ढूंढते हैं, बहाना मिलना चाहिए। देखो लिखा तो हक वतन की बारीकियां के दिया आवे। हम तो कुछ करेंगे ही नहीं। हमें समर्पण करना है, प्रेम पात्र बनना है, तब राजी मेहर करेंगे। तब उनके लिए चौपाइए जो राजी के प्रेम के पात्र बन जाएंगे, गुण इंद्रियों को निर्मल कर लेंगे, विकारों को धो डालेंगे साबुन से। छूने से भी विकार उनको छू के ना जाए, माया का मोह छू के ना जाए। दुख हो गया तो सुखी है, मुस्कुरा रहे हैं, सुखी है तो ओवर नहीं हो रहे। उनके लिए हक वतन की बारीकियां, बारीकी से बारीक भी अर्थ उसको खुल जाएगा उस रूह को, जब राजी चाहेंगे। हक वतन की बारीकियां हक के दिए आवत, ना सीखे ना सिखाए ना सोबते। मैं सहेली की सोबत कर लूं ये तो बहुत है, नहीं। हक के मेर के पावत, उनकी मेर कब होगी? जब उनके प्रेम के पात्र बनेंगे, समर्पण होगा। गुण इंद्रिया नियंत्रण बिल्कुल खत्म। जीते जी मारी आपको शब्द पुकारत आखरत, जो ना मरेंगे मोमन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। मोमनों की है बंदगी जो मारे अंदर के दुश्मन, वो है जो मोमनों की वो बंदगी है। ये जो है ना, मैं तो चरनामत प्रसाद नहीं लिया, मैं क्या की मैं पीवा, मैं तो 5 बारी तारतम नहीं पढ़िया, ये बंदगी ईश्वरी सृष्टि की है, मोमनों की नहीं है। कहना तो नहीं चाहिए पर निकल के बाद नहीं तो सब कहेंगे लो जी ये तो अपने आप को ओवर कर रहे। ऐसा नहीं है। जो हम प्रेम ना पिंड है ना ब्रह्मांड है, जब लागी वाली कछु ना देखे पिंड ब्रह्मांड वाको है ही ना, तब ये बातें हमारे ऊपर लागू होंगी। हक वतन की बारीकियां, इश्क आवे मेहर से बेशक इलम तिन संग। जब पूर्ण मेहर होगी तब इश्क भी आ जाएगा, पता लग जाएगा इश्क कितना है। हमें कोई गाली दे दे, कान पकड़ के बाहर निकाल दे घसीट के आश्रम से, तो भी हम उसके ऊपर कुछ भी ना कहें। हम करेंगे ऐसा? बिहारी जी ने जेल भिजवा दी, बोलिए कुछ कहा, फिर भी वाणी लेके धनी के चरणों लग रहे हैं, उनको धाम धनी मान रहे हैं। क्यों? सही तू मेरा धनी ले बैठी, कोई ना देखा ना, देख ले क्यों अपना, तो तू कहियो तो आगे ना। कोई हमें कितना भी बुरा भला कर रहे, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट ना आए, वो है रहनी। सिर्फ रटा हुआ कोई देश का साला तुमको सबको सफाई याद है, उससे नहीं। उतरे अंदर बिल्कुल निर्मल, किसी बात का ही कुछ नहीं। ये वो मेर सागर है। एक एक शब्द में इतना बुझ रहस्य है, पूरा भी नहीं हो पाएगा अगर 2 बार 3 बार भी करेंगे तो। पूरी मेहर जित हक की तित और कहा चाहिए। पूरी मेहर भी सुन लो किसके ऊपर होगी?
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पूरी मेहर जीत हक की। राजी की पूरी मेहर किसके ऊपर होगी? पूरी मेहर जीत हक की। किस और का चाहिए भाई? और क्या चाहिए? अगर राजी की पूर्ण मेहर तुम्हारे ऊपर हो जाए। हक मेहर तित होत है जित असल है निस्बत। जित असल है निस्बत, जिसका संबंध है, जिसकी निस्बत है, जिसका असली तन मूल मिलावे में है। आत्म और परात्म दोनों राजी के चरणों में है। ये भी समझ लो। चौपाई खिलवती पढ़ लो। दो तन तले कदम, ये जो आत्म और आत्म इनमें शक चुना रही यो कह हाकिलम। और आत्म तो राजी के चरणों में है। आत्म किसी कहते हैं? पर आत्म के प्रतिबिंब को आत्म कहते हैं। आत्म मतलब नजर। हमारी रूहों की जो नजर है वो राजी को देख रही है। और दो पर्दे हैं, एक राजी के दिल के ऊपर नूरी पर्दा है और एक मोह का पर्दा। राजी ने के ऊपर जो नूरी पर्दा आया तो हमारी इस नूरी नजर जो राजी को देख रही थी, राजी ने वो नजर अपने अंदर ले ली और सत्ता वाली नजर को माया के पर्दे पर हमें दिखा रही। हमारी आंखों खुली हैं, राजी को क्यों नहीं देख पा रहे? खिलवा 5 नंबर चौपाई। बैठी आंखा खोल के अंग सो अंग जोड़, आशा उपजे अरज को तो भी दई माहे तोड़। तो आंखा खुली है, मशूक बैठे जाए पर दिल ना लगे। मूल मिला में सामने राजी बैठे हैं, हमारा दिल क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि असली दिल की गांठ इधर, असली दिल को मोड़ दिया इधर। अब अपर आत्म के दिल में क्या है? मैं विजय हूं। बड़े ध्यान से। तभी राजी ने क्या किया? दिल फिरा दिया। दिल फिरे रंग फिराते हैं, दिल मोड़ दिया। असली दिल जो है, दिल अरस तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है और असल दिल अरस। कहने को ये दिल है, इसकी गांठ लगाई है, और असली दिल कहाँ है? मूल मिला। दिल फिरे रंग फिराता है, सारे रंग बदल दिए, दिल फिरा दिया। तो दूसरा शरीर बदल दिया। ये विष्णु भगवान का ये खोखा मिल गया। अजाजील अबलीस आंखों पे और दिल पे बैठा दिए। आश्रम में आके आपको चर्चा नहीं सुनने देंगे। अजाजील अबलीस वाणी पढ़ लो। 2 उंगल जमी छोड़ी नहीं, अजाजील ने मांगा है। मैंने हजूर 2 उंगल जमी छोड़ी नहीं, जहां आपके नाम के मैंने सजदे नहीं बजाए। आपके चाहे आत्मा आए कोई आए, सारे ब्रह्मांड पे आंखों पे और दिल पे मेरा राज हो जाए। कैसे जाएंगे चर्चा सुनने में? जाने दूंगा तब ना इनको चर्चा में। जिसने नियंत्रण कर लिया भाई चर्चा में आएगा, दूसरे आ ही नहीं पाएंगे। परम धाम की आत्मा ही नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जुल्म ही अजाजील अबलीस उन्हीं के ऊपर करेंगे कि ये मेरी चुंगल से कोई बच के ना जाए। वाणी पढ़ लो, देवचंद जी की वो पढ़ लो, अर्जी पढ़ लो, देवचंद जी की पाती लिखी हुई उसमें पढ़ लो। कोई भी बात इधर की उधर नहीं है। एक एक शब्द पूरा ज्यों का त्यों आपके सामने राजी को मुंह दिखाना है। अपनी कोई मनगणन एक भी बात नहीं होगी। हक मेहर तित होत है जित असल है निस्बत। राजी की पूरी मेहर सिर्फ उसी रूप में होगी जो समर्पण कर लेगा और प्रेम का पात्र बन जाएगा। रहनी 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 जिसकी रहनी नहीं है, मेहर तो राजी बराबर रूहों पे कर रहे हैं। ये नहीं है किसी पे कम ज्यादा है, लेकिन यहाँ तो परीक्षा ना, मामती परीक्षा तिनकी जो पहले हुए निर्मल, विकार छूटे सब अंग के, आए पहुंचे इश्क का बल, उसको इश्क मिलेगा। जिसके टोटल सरेंडर, बिल्कुल पाक पवित्र, पाक नो ये पानी चाहिए अरश का जल, नहाइए नूर जमाल में, तब होइए हक के जमाल में। बस समय होगा, समय हो गया, इतना ही स्वीकार कीजिए। समय पूरा होता है, बाकी जैसे राजी का हुक्म फिर आगे से। प्राणाधार सुंदर साहब जी मिलकर के चौपाई दुल्हाइए।
जीत असल है निस्बत, जीत असल है निस्बत, पूरी मेहर जित हक की, पूरी मेहर जित हक की। तित और कहा चाहिए, तित और कहा चाहिए, हक मेहर तित होत है, हक मेहर तित होत है। जित असल है निस्बत, जित असल है निस्बत।